तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है अफगानिस्तान सेज पाकिस्तान विल सरेंडर जस्ट लाइक 1971 अगेन पाकिस्तान PU। तो गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। थैंक यू वेरी आपकी बात मैं सर नहीं सर एक मिनट और दे दे काइंडली एक मिनट दे दे काइंडली एक मिनट दे दे काइंडली एक मिनट दे दे। इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है। इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीजों को? हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया सर? इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना। अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। सर, तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे कोई भी बुरी आँच नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज, काइंडली लॉजिकली समझ। बस मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना कि वो समझते हैं कि जो हमने अमेरिका का साथ दिया है और हमने जो है ना वहाँ से पैसे लिए हैं। दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है। गाइस, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई हम तालिबान की हुकूमत को स्टेबल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। गाइस, शहबाज शरीफ की हुकूमत को कहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सही काम नहीं कर रही, जो कि अफगानी पाकिस्तान के अंदर है उनको उनके हकूक नहीं दे रही। तो इसलिए तालिबान ने कहा है कि हम पाकिस्तान में आकर अपनी हुकूमत को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है अफगानिस्तान डे बाय डे चढ़ते आ रहा, दावा बोलते आ रहा है। गाइस, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या अफगानिस्तान अपनी इस काविश में कामयाब होगा या नहीं होगा। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। ओ भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम आपका? मोहम्मद आमिर। करते क्या है? अपना बिजनेस है। जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, आपको खबर आ गई होनी है अफगानिस्तान से तालिबान कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ से उनकी हुकूमत नहीं संभाली जा रही है तो हुकूमत हमें दे दे। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी तालिबान हुकूमत को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। क्यों कर स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? जो कि यहाँ पर अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ताकि ज़िंदगी की सहूलियत आसानी से मिल सके। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बने हुए हैं इस टाइम? क्या वजूहत है, क्या समझते हो आप, इसको कैसे देखते हो? अगर एक मुसलमान के नज़रिए से हम देखते हैं तो ये पूरा मुल्क जब से बना है तब से अल्लाह की ज़ात के सिवा हमें कोई नहीं संभाल रहा। चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हमारे अपने सियासतदान हो, हमारे मुल्क को संभाल रहा है अल्लाह की ज़ात। आगे भी अल्लाह की ज़ात ही संभालेगी इंशाअल्लाह। हमें किसी की अपने मुल्क में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा यकीन और ईमान हमारे रब पे है तो इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस पाकिस्तान को ता क़यामत हमारा अल्लाह ही चलाएगा। सर, तालिबान की हुकूमत अगर स्टेबल होती तो क्या आप इसके अगेंस्ट हो या इससे एग्री हो? अपने मुल्क में कोई भी किसी की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट होते नहीं देख सकता। सीधी सर, तालिबान ने जब से पाकिस्तान बना, पहले तो पाकिस्तान को बनते हुए तस्लीम नहीं कर रहे थे। अफगानिस्तान ने पहले तस्लीम नहीं किया। अब पाकिस्तान जब बना तो वो कहता है कि अटक तकर इलाका मेरा, पाकिस्तान इसे खाली कर दो। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है। अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त है। इंडिया को कहता है कि भाई मैं इंडिया का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। पाकिस्तान को कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इंडिया मेरा दोस्त है। इसको कैसे देखते हो कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर? लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि जब भी ज़रूरत पड़ी अफगानिस्तान के अंदर, मुश्किल हालात आए, इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है। इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को? हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है। चारों तरफ हम देख लें, हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ कांटे ही बिछाए जाते हैं। हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है। हम खुद अल्लाह की ज़ात तवक्कुल करने वालों में से हैं। तो इस चीज़ को हम इसी नज़रिए से देखते हैं, चाहे कोई भी हो, हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। हमारे मुल्क में हमें किसी दूसरे की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का सपोर्टर है, इंडिया का साथ देता है। क्यों देता है सर? मैं इसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली अगर आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप पैसे फेंकेंगे या उनके साथ आप चलेंगे तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट ही करेगा ना। हम तो उनको कब से साथ दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ इतनी इन्वेस्ट नहीं करें जितनी इंडिया कर रहा है, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हमें तोड़ने के लिए। साफ साफ नज़र आ रहा है। सर, इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना। अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। अल्लाह की ज़ात है, नो डाउट। हमारा मुल्क किस तरह से पावरफुल है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र करते हैं। हम अपने अरे फकर करने से थोड़ी होगा भाई, कोई काम करो उस लायक। कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आके हमारी कंट्री पे वो कर जाए। सर, आपको पता कि हमारे पास फॉरेन हमारे पास रिजर्व पड़े ही नहीं हुए कि आगे 15 दिन के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम। मुसलमान के पास रिजर्व नहीं होते, दुआएं होती हैं, और हमारे पास दुआएं बहुत पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उम्मत की दुआएं हैं।
सर दुआएं मैं बिल्कुल एक मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ के साथ साथ आप हरकत भी करें। सर अगर हरकत नहीं करेंगे तो बरकत कहाँ से होगी? सर आप देखें 1947 से लेके अभी तक कोई एक चीज बताएं कि जो कि हमने दुनिया में कोई ऐसी चीज की हो कि जो कि पूरी दुनिया हम पर फख्र करती हो कि वाकई में पाकिस्तान ने बनाई है और पाकिस्तानी उस बात पर फख्र करते हो। कोई एक ऐसी चीज नहीं बनाई कि जो कि बाहर की कंट्री में हमारी सेल होती हो और हम कहते हो कि भाई ये पाकिस्तानी है। क्या होती है बताया मुझे? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। और जिस दिन हमारे पास भी वही बात है, ज़र्रा बराबर ईमान भी है ना, हम उसी रब के ऊपर तवक्कल करके हमारा मुल्क सुरखुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। सर एक मिनट, मुझे एक मिनट और दे दें। सर आपने कहा कि जर्रा बराबर जन्नत तो मिल जाएगी एक मुसलमान को। सर दुनिया में रहते हुए अपना वकार अपनी इज्जत कायम रखनी चाहिए या नहीं? इसके लिए हम कब काम करेंगे? अपनी वकार और इज्जत भी उस रब के हाथ में है, देने वाली ज़ात भी वही रब है। फाइनली बात करेंगे, अपने ईमान को और अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे कोई भी बड़ी आँच नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज, काइंडली लॉजिकली समझाए कि आपके मुल्क के पास इतने सालों में क्या था? आज आपका मुल्क सबके सामने टक्कर लेने के लिए खड़ा हुआ है ना। सर हमारे पास, आप शायद न्यूज नहीं सुनते सर, आप न्यूज सुने कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं पड़े सर। मुल्क का कभी भी ऐलान किया जा सकता है कि दिवालिया होने का। इस चीज को कैसे देखते हैं? ये जितने भाई खड़े हैं ना, इन सब का रिजर्व इनका ईमान है। जिस दिन अल्लाह बुलाएगा आपको रिजर्व भी मिल जाएगा और ईमान वालों की ताकत भी नजर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात मैं सर नहीं सर एक मिनट और दे दे काइंडली, एक मिनट काइंडली, एक मिनट दे दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सर रिजर्व, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग बैठे ये लोग मुझे झुठला नहीं सकते, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे वो मुसलमान पसंद है। आप इस बात से दफा करेंगे जो ताकती तौर पर, जो पैसे के तौर पर दूसरे मुसलमान से बेहतर हो। हम यहाँ पर जो मुसलमान है पाकिस्तान के, हम यहाँ पर ताकतवर पैसा है हमारे पास सर। दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात फरमाई कि मुसलमान के मुझे जो मेरी उम्मत है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये कुफर करेंगी या फिर ये किसी दूसरे पर शरीक करेंगे। कहते हैं मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे सिर्फ दो मेरे मुसलमान की कमजोरी मुझे नजर आती है, औलाद और पैसा। सर आपको नजर नहीं आता? सर आप बाहर की कंट्री में जाकर देखें पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर हमने ज़िंदगी बाहर गुजारी है और आज हम अपने मुल्क में भी गुजार रहे हैं। हम आपको बाहर और अपने मुल्क की सीधी सी छोटी सी बात बताएंगे। उन्होंने अपना आप बेच दिया, हमारे मुल्क ने आज तक अपनी हया नहीं बेची। और इस हया की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम सुरखुरू रहेंगे और हमेशा ता क़यामत सुरखुरू ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का। सर नाम आपका? उस्मान। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को चैलेंज किया कि आपसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, अब हम इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी हुकूमत को कायम करेंगे, स्टेबल करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या समझते हैं आपके अफगानिस्तान इतना को, पहले हम हर हालात के अंदर अफगानिस्तान की सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान हर हालात के अंदर हमें सपोर्ट नहीं करता। अफगानिस्तान कहता है कि मेरा भाई है इंडिया को सपोर्ट करता है वो। क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन बना पड़ा इस टाइम? एक्चुअली वो जब हमने जो वॉर में जब रशिया के साथ हुई थी, आप तालिबान को तब बनाए हम ही ने थे, बिल्कुल ऐसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। एक्चुअली वो जब हमने जो वॉर में जब रशिया के साथ हुई थी, आप तालिबान को तब बनाए हम ही ने थे, बिल्कुल ऐसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान ऐसे ही था। तो उसके बाद जो कुछ हुआ है, अब ये हमले वगैरह, ड्रोन हमले वगैरह, उसकी वजह से भी वो कुछ डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया। सर गलतियां तो हो जाती है ना, हमसे हुई है, लेकिन हमने बहुत सपोर्ट किया उनको, लेकिन वो नहीं बनते हमारे, तो नहीं बनते। तो हमारा नहीं ख्याल कि इधर उनको हुकूमत बनानी चाहिए कि नहीं बनानी। सर जब पाकिस्तान जब बना था 1947 में, अफगानिस्तान ने हमें तस्लीम बहुत लेट किया, उससे जल्दी तस्लीम हमें इंडिया ने कर लिया था। लेकिन क्या वजूहत है? अफगानिस्तान के साथ हम बहुत क्लोज होना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इंडिया की वो बस मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है ना कि वो समझते हैं कि जो हमने अमेरिका का साथ दिया है और हमने जो है ना वहाँ से पैसे लिए हैं और उनके बच्चे मरे हैं, और इस तरह की वो जो चीज़ें सोचते हैं ना, उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से करते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम उनको
टेररिज्म ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कि हम उन्हें क्लोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल से वो हमें तस्लीम करते। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा ही कोई हमारे क्लोज है। बिल्कुल सही सर। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अब इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है सर। हर चीज़ आप देखेंगे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के ऊपर हालात कोई बुरे आते तो इंडिया पूरा उसका साथ देता है, हर टाइम खड़ा रहता है। यार एक्चुअली आपको पता है, इंडिया तो हमें शुरू से नहीं पाकिस्तान उनको खटकता, तो वो कैसे स्टेबल होने देगा पाकिस्तान को। जैसे आपकी ऑब्वियसली चाइना आपको सपोर्ट करता है, तो उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये पाकिस्तान का खिता अगर स्टेबल हो जाए तो बहुत सी तकलीफ हो जाएगी काफ़ी ममालिक को, तो इंडिया को तो ख़ास तौर पे हमें कुछ नहीं होगी तकलीफ। एक टाइम था कि अफगानिस्तान कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्मॉल सी सिटी, स्मॉल सी कंट्री सर। पाकिस्तान जो चाहे अफगानिस्तान के साथ पहले कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की अभी माशियत पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है सर। अगर करेंसी भी देखेंगे हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई अफगानिस्तान की। क्या वजूहत है हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं? अफगानिस्तान भी देख ले, बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था सर, उनकी करेंसी और उनके फॉरेन रिजर्व हमसे ज्यादा है। हमारे जो प्रॉब्लम है ना, वो एक करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे में। अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता। आप देख लें ऊपर से लेके नीचे तक बंदा करप्ट है, हम खुद करप्ट है बेसिक। हमें भी जहाँ मौका मिलता है हम लोग वहाँ दिहाड़ी लगाने से बाहर नहीं आते। तो ये मसला है हमारा मुआशरा बेसिकली नीचे से लेके ऊपर तक ठीक होना चाहिए। इंडिविजुअली हमें खुद ठीक होना चाहिए। जब हम ठीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ग्रो करेगा और तरक्की होगी और खुशहाली भी आएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्र जी, खैरियत जी। नाम आपका सर? मुसविर भट्ट जी। सर करते क्या? जी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ एक्साइज में। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि तालिबान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आप जो कि आपकी हुकूमत है वो सही काम नहीं कर रही, जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी मौजूद है उनको ज़िंदगी के सही वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे आप। तो वो कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर हम आकर पाकिस्तान में दूसरी हुकूमत बनाएंगे, तालिबान हुकूमत। क्या समझते हो कि तालिबान इस पर कायम हो पाएगी? जो तालिबान की सोच है वो सही है या नहीं, इस बारे में आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह कभी नहीं होगी जी। वो पाकिस्तान के मामे लगते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बनाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं जो वो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, तो ये मुसलमानों की थी। ये अफगानियों का तो शुरू से ही रवैया इस तरह इनको लुटेरे हैं। ये तो आकर लूट कर बरे सगीर को जाते रहे, कभी नहीं इंशाल्लाह होगा। ये इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये है कि हम कोशिश तो करेंगे कि जो अगर कोई कमी है वो पूरी करेंगे, लेकिन ये वाला इकदाम ना करने देंगे और ना कभी होगा भी नहीं। अफगानिस्तान हमेशा से, अफगानिस्तान के तालिबान हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं सर। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन फिर भी हम एज ए पाकिस्तानी और मुसलमान हम करते हैं कि अपने भाइयों की ज़रूरत जो है ना वो मदद करें। लेकिन इस तरह की बात हम इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप सर्वे करके देख लें, मेरी बात अभी आप नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह मेजोरिटी मेरे ख्यालात की मिलेगी। एक और क्वेश्चन सर। बहुत सारे तालिबान और अफगान जो हमारे पाक फौज है वो बॉर्डर के अंदर सर रोज हमारे शहीद कर देते हैं तालिबान लड़के। इसको कैसे देखते हैं आप? हम हर मास के अंदर तालिबान की, अफगानिस्तान की कोशिश करते हैं कि साथ दें, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए तो मैं तजवीज़ तो नहीं बहरहाल दे सकता, लेकिन यह है कि दुआई कर सकता हूँ। ये बहुत देर से फौज और हुकूमत दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। यही तो ये असल बात, ये देखें ना, अफसोस की बात यही है कि इतनी देर हम उनसे मार खाने के बावजूद हम उनका साथ भी दे रहे हैं। सिर्फ यही कि सबसे पहले कि मुसलमान होने के नाते, फिर उसके बाद इंसानी होने के नाते। लेकिन वो ज़्यादा एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला उनको अक्ल दे और जो पाकिस्तान पर अपनी इंशाल्लाह अपनी रहमत रखेगा, कोई ख़तरा नहीं जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो गैस वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। और भाई तालिबान पाकिस्तान पे भाई अपनी गवर्नमेंट लाने वाला है भाई। अब पाकिस्तानियों तुम देख लो अपना क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। भाई तालिबान ने तो बोल दिया, अब शायद कर भी दे, उनका कोई भरोसा नहीं, उनका समझ ही सकते हो। तो गैस जो शुरुआत में जो भाई साहब आए थे वो तो भाई सिर्फ अल्लाह के सहारे बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस चला रहे हो, खुद कुछ नहीं करना उसको, बस जो करेगा अल्लाह करेंगे। तो उसका तो कहना यही था। और तो गैस ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, समझ गए होंगे। तो गैस वीडियो करता हूँ इधर ही ख़त्म। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, और कहाँ गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।